तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी? आई होप सब एकदम मस्त होंगे। तो यार आज भी हम काफी सारे कमाल के और हिंदी डब एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ट्रैप टीनेज डेटिंग सिम, जिसका सीजन 2 अभी हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी डब के साथ सोनी लिव ऐप के अंदर स्ट्रीम हो रहा है। लेकिन अगर तुम क्रंचीरोल पर इसको देखना चाहते हो तो चिंता मत करो, ये कल यानी कि 29 जुलाई पर आ जाएगा। और साथ ही अगर तुमने इसका सीजन 1 देखा है तो सीजन 1 के कुछ कैरेक्टर के वॉइस को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इसका पहला सीजन जिस स्टूडियो में डब हुआ था वो स्टूडियो बंद हो चुका है। इसलिए सीजन 2 के डबिंग को मुंबई के बोल स्टूडियो पर किया गया है। तो इससे कह सकते हैं कि डबिंग अच्छा ही हुआ है। लेकिन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सीजन 2 का डबिंग तुम सबको कैसा लगा। एंड इसके न्यू एपिसोड जो है वो तुम्हें एवरी वेडनेसडे पर देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के रीडब जो है वो अभी क्रंचीरोल अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा रहे हैं, जिसमें से 1 से लेके 14 एपिसोड तुम्हें हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बचे हुए 50 एपिसोड को क्रंचीरोल बैचेस में लाने वाले हैं, जिसमें कौन सा बैच किस डेट पर आएगा वो तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और बस इतना ही नहीं, आज से करीब कुछ महीनों पहले मैंने तुम सभी को बताया था कि सागा ऑफ तान्या द इविल जो है वो बहुत ही जल्द हिंदी डब के साथ आने वाला है। और अब कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इसके डबिंग के ऊपर काम चल रहा है और जल्दी हमें इसका कुछ न कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं तुम सभी कर बता दूंगा। और इसी के साथ आज फाइनली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी ओटीटी पर आ चुका है, जो कि लगभग 1 साल पहले इस जुलाई मंथ पर रिलीज हुआ था। तो अब जाकर इस मूवी को तुम क्रंचीरोल पर देख सकते हो, वो भी हिंदी और बाकी के रीजनल डब्स के साथ। हालांकि अगर सेकंड मूवी की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये तुम्हें नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 पर देखने को मिल सकता है, जिसका कुछ न कुछ अपडेट हमें आने वाले जंप फेस्टा 2027 के इवेंट पर बताया जा सकता है। और इसके अलावा तुम में से काफी सारे फैंस मुझसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई UNIR पोलर ऑपोजिट और हानाकिमी का सीजन 2 हिंदी डब में अभी तक क्यों नहीं आ रहा, जबकि UNIR पोलर ऑपोजिट का सीजन 2 तो 26 जुलाई पर आना चाहिए था। तो देखो एक्चुअल रीजन ये है कि क्रंचीरोल इस बार सीक्वल्स को डब करने की जगह न्यू एनिमेस को डब देने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आगे जाकर और भी काफी सारे न्यू एनिमेस हिंदी डब के साथ आने वाले हैं। तो इसी वजह से सीक्वल्स और रोम-कॉम एनिमेस को आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, जिसमें रेंट ए गर्लफ्रेंड का सीजन 5 भी शामिल है। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि इसका हिंदी डब नहीं आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बाकी अभी तक यार इन सब की रिलीज डेट को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही कोई प्रॉपर अपडेट मुझे मिलता है तो मैं तुम सभी कर बता दूंगा। एंड इसी के साथ रानमा 1/2 सीजन 3 का भी एक न्यू की विजुअल रिवील हुआ है, जहाँ पर इसका सीजन 3 ऑलरेडी 3 अक्टूबर के लिए शेड्यूल है। और इसके पहले के 2 सीजन तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगा। और बस इतना ही नहीं, डिलीशियस इन डंजन का सीजन 2 तो ऑलरेडी अक्टूबर 2027 के लिए शेड्यूल होके रखा है, लेकिन इसका कोई न्यू अपडेट 31 जुलाई के अंदर रिवील होगा। बाकी इसका फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, जो तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। एंड इसी के साथ अवतार अंग द लास्ट एयरबेंडर मूवी जो है वो प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में स्ट्रीम हो रहा है। और इस मूवी के अंदर कोई अलग स्टोरी लाइन को दिखाया नहीं गया है, बल्कि ये डायरेक्टली ओरिजिनल सीरीज से कनेक्ट है। और अगर तुमने इसके पहले के 3 सीजन अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लेना, तभी तुम इसके स्टोरी को अच्छे से समझ पाओगे। और अच्छी बात यह है कि इसके तीनों सीजन ऑलरेडी हिंदी डब में अवेलेबल भी है। और इसके अलावा एनीवन इंडिया आज एक न्यू पोस्टर को रिवील किया है, जिसे देखकर तो भाई लग रहा है कि ब्लू लॉक का सीजन 2 हिंदी डब में खत्म होने वाला है। और अब उसकी जगह एनीवन इंडिया एक न्यू हिंदी डब एनिमे को उनके यूट्यूब चैनल पर दिखाने वाले हैं, जो शायद से सुसाइड स्क्वाड इसेकाई हो सकता है, क्योंकि इस पोस्टर के थीम्स और कलर्स को देखकर तो फिलहाल वही लग रहा है। और पहले तुम्हें पता होगा जी कैफे पर भी आया था, तो ये वही हो सकता है। बाकी तुम्हारे हिसाब से कौन सा एनिमे हो सकता है वो तुम कमेंट करके बता सकते हो। एंड इसी के साथ तुम में से काफी लोगों का ये भी सवाल है कि भाई स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर का सीजन 2 आ सकता है। तो देखो अभी तक इसके सीजन 2 को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीजन 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसके लाइट नोवेल के अंदर अभी भी काफी सारा स्टोरी बचा है, जिससे मेकर्स इजीली इसके सीजन 2 को ला सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये तुम्हें 2027 के एंड तक या फिर 2028 तक देखने को मिल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड और कुछ अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं तुम सभी कर बता दूंगा। और इसी के साथ बहुत सारे लोग कोनोसुबा के हिंदी डब का वेट कर रहे हैं, एंड सभी को बस यही जानना है कि इसका हिंदी डब आखिर कब तक आएगा। तो देखो इसका हिंदी डब एनीवन इंडिया ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, अभी सिर्फ इसका रिलीज डेट अनाउंस होना बाकी है। और साथ ही इसके डबिंग को उसी स्टूडियो में किया जा रहा है जहाँ से युवा सेंसेई और तामुस भी साइट का हिंदी डब
हुआ था। तो इससे इतना तो क्लियर हो जाता है कि डबिंग एकदम बढ़िया ही होने वाला है। बाकी अगर रिलीज डेट की बात करें तो ये MX प्लेयर पर तो आ गई, बट कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग मीडिया लिंक MX प्लेयर से पहले क्रंचरोल को इसके राइट्स दे सकता है, क्योंकि MX प्लेयर ज्यादातर टाइम हिंदी डब शोज पे दिखाते रहता है, जिस वजह से तमिल और तेलुगु ऑडियंस भी इसको देख पाए। इसलिए वो लोग क्रंचरोल को भी इसके राइट्स देने वाले हैं, जो कि चांसेस है कि इस अगस्त मंथ के अंदर तक आ जाएगा। बाकी इसके हिंदी डब से रिलेटेड और कुछ अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं तुम सभी को सबसे पहले अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टा चैनल के अंदर बता दूंगा, इसलिए ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो यार, आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था। सो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट टाइम में वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।